चौथो वचन स्वीकार है। अब जैसे कहूँ मित्र के घर या कहूँ रिश्तेदार में शादी विवाह है, तुमने पूछी ना पत्नी से, अपनी धर्म पत्नी से कि हम तुम्हें वहाँ भेजा, बाकी तबीयत सही है या खराब है या कैसी हो है, तो बात पहले पूछ ले कि भाई तबीयत सही है, तो क्या सही है, क्या घर के रिश्तेदारी में बुआ के या काऊ के लोग चले हैं, तुम तैयार हो, वो कहते तैयार है बिटिया या बहू, तो नैया पूजा करना है। ठीक है, पांचवों वचन स्वीकार है। अब आप मंदिर बनवाए, कुआ बनवाए, कहूँ प्लॉट खरीदो, ता मकान बनवाओ, दो जने सलाह करके बनवाओ और दो तब बात सही है। ठीक है, छठा वचन स्वीकार है। अब है कि वर कहे कि मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त रहे, सदा मेरी आज्ञा का पालन करो, पतिव्रत निभाओ को मतलब जो काम करे और आज से अत्यंत भावना होने पर भी पराई स्त्री का गमन नहीं करेंगे। ठीक है, अब बिटिया सुनो, तुमने तो अपने पति से या लला से 7 वचन ले। अब जेव जकात है, हम तुमसे 14 वचन लिए, तुम 14 वचन देने को तैयार है? सर अलावा सर ला देने। हाँ तो ठीक, चलो सही। अब 7 वचन ना, अब तुमसे जे लला 5 ये वचन लेते हैं, तो 5 वचन देने के लिए 14 ना लिए, अब 5 ये देने के लिए आप तैयार हो जाओ, सहमति कर दे। ठीक है, अब क्या कहा जाता है इसका, उद्यापने मद्यपाने पित्त गए तथा च गमनम सातम वस्तम च एते त लक्षण कुलवधु। इसका अर्थ इस प्रकार किया जाता है, शिव पार्वती के समय विवाह में शिव जी ने पार्वती से कुछ वचन लिए हुए, उद्यान अर्थात उपवन, उद्यान दोपहर, उद्यान अर्थात आधी रात। बात कहा है, सब जगह सुन ले ध्यान से। घर के यहाँ तो ना अब घर के गांव में कम है, और शहर में और गांव में अच्छे लोग जो ज़्यादा शादी करते हैं वे क्या करते हैं, 11 बजे यहाँ कहते हैं जहाँ कहूँ बिटिया की शादी हो रही है, 11 बजे वह बिटिया जाते काम ब्यूटी पार्लर, और वहाँ से 12 बजे के बीच में आते हैं। और अगर 12 बजे के उद्यान मतलब जंगल, उद्यान रात दिन के 12 बजे, उद्यान कहते रात के 12 बजे। अगर रात के 12 बजे कहूँ ब्यूटी पार्लर से बिटिया आते हैं रात के समय, और बाकी स्प्रे मतलब सेंट लगो बहु है, जरूर कछु न कछु चाकर पड़ी है, बाकी हवा ब्याज पकड़नी थी, इसलिए 12 बजे बाको वो है 12 बजे बिटिया को 12 बजे निकलना ना चाहिए, 12 बजे मेकअप करके वहाँ से ब्यूटी पार्लर से ना आना चाहिए, 12 बजे स्प्रे लगाए के कहूँ बाहर ना बिटिया न कहूँ बहुओं को निकलना चाहिए। अब कह दे तो जगह जी पंडित जी बहुत खराब है, तो बात बिल्कुल सही है, राइट बात। अब सही गई पंडित जी ने। सेंट लगा स्प्रे सेंट सब समझ घर की या तो बाजे जो लोग हवा बिहार है बस खुशबू को बहुत पकड़ते हैं, और दिन में 12 बजे, रात के 12 बजे, और जहाँ घनो जंगल है कहाँ बिटिया को या काऊ को मेकअप श्रृंगार करते हैं, जो श्रृंगार की वस्तुएं लगाते हैं भाई जान। ठीक है, पहलो वचन स्वीकार है। अब हेलो यही है मड़ाई पड़ेगा वो वचन होते हैं। ठीक है, पहलो वचन बिटिया स्वीकार है ना यही है तेजी से। तब पार्वती जी ने कहा अब ना कि जब वचन तो रात को घर में आगे लगी जाए तो 12 बजे ना निकले, तो निकलना चाहिए। क्यों? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, जब आपत्ति आ जाते हैं तो सब मर्यादाएं सब मजबूत तो उस समय को
छोड़कर दूसरा कोई हाँ। घर में न हो तो निकलना चाहिए। तब शिव जी ने कहा आपत्ति काल में कोई रुकावट नहीं है। वचन रह गए, तब 2-3 पार्वती सोई जी जाए ने हाँ। कहा यह ठीक है। मुझे वचन स्वीकार है। बेटा कहो दूसरा वचन स्वीकार है। अब कोई नशा कर रहा है, शराब पीने या कछु भांग खाए, अब बाको जाए मतलब ना है कुछ हमारी पंडित जी को गाली देने लगा है, कब वो कपड़ा उतारे के फेंके दे नंगो या बाको भाई हो सुनाएगा। ठीक है, सुनो ना। बिटिया ने कहूँ बहुआ ने कहूँ घराऊ के सही अरे पंडित जी को सुनो, जानो ना चाहिए तो मौज कर रहे है कितने घनका का तो भाई का तब बताते कि जब मस्त हाथी हो तो है तो गणेश चतुर्थी होते हैं तो भगवान गणेश चतुर्थी में सब बाकी हाथी की पूजा करते हैं। तब जकैया पार्वती ने कहा महालक्ष्मी का पूजन स्त्रियां हाथी के पूजन होगा सब करती हैं। तब शिव जी ने कहा उसके लिए स्त्री को सामने जाने की छूट है। तब पार्वती ने कहा यह तीसरा वचन स्वीकार है, कविता स्वीकार है। अब कहा है पिताजी के जैसे घर के 3 बातें होती हैं, चाहे आदमी हो चाहे लड़का हो चाहे बिटिया हो। गुरु के घर है मनुआ चित्ते खन बगैर बुलाए जा सकते हो। पिता के घर बिटिया माए बुलाए तो मनवाए तब जा सकते, ठीक। और मित्र के घर मतलब बुलाए ना तो हम जा सकते, लेकिन कब जाऊँ मैं एक बात है कब जा सकत पिता से बाको आदमी को या पति को विरोध न चलतो तो बिना बुलाए जा सकत। अब पिताजी और बाके भैया बुलाई मानते तो बगैर बुलाए मान जाए तब वे कहते हैं कि जब भैया के जब भाई के लड़का पैदा होता है और भैया देव होती है तो बिटिया बगैर बुलाए जा सकती। तब जकई भैया देव को बिना तब शिव जी ने कहा इन अवसरों पर मायको वालों का पति से विरोध न चलता हो तो स्त्री हर्षपूर्वक जा सकती है। तब पार्वती जी ने यह वचन स्वीकार कर तो बेटा स्वीकार है। तब शिव जी ने कहा कि अब कहा है जैसे कोई कथावाचक है और जैसे अब तुम ध्यान में आयो